નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી મીડિયમ સેમેસ્ટર 2 सब्जेक्ट हिंदी इकाई 6 तूफानों की ओर। भावार्थ है कविता। कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। तो विद्यार्थी मित्रों, ये चित्र शिव मंगल सिंह सुमन का है, तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों में यात्रा की। शिव मंगल सिंह सुमन, तो उन्होंने अनेक अध्ययन संस्थाओं के द्वारा विश्वविद्यालयों, हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर काम किया और अनेक देशों की यात्रा की। इसके बाद 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी 1993 में भारत भारतीय पुरस्कार से सम्मानित 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित। हलोल जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधनवार वारे, उद्यम और विकास, प्रकृति की पुरुष, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास आदि उन्होंने रचना की। प्रस्तुत कविता में शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो प्रस्तुत कविता में जो तूफानों की ओर है, वो कविता में संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है, सीख दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता, उसी तरह बाधाएं में जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे की पंक्ति हम देखेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है, लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं। उधर समुद्र में ज्वार उठा है, तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। तो यहाँ प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि जो समुद्र में अपनी नाव लेके गया है, तो तूफानों की ओर दिशा में मोड़ दो। अपनी नाव है वो तूफानों की ओर दिशा में मोड़ दो। और समुद्र ने जहर उगल दिया है, तो यह कठिन परिस्थितियां हैं और लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव की ओर आ रही है और आना चाहती है, फिर भी तुम्हें परवाह नहीं है। उधर समुद्र में ज्वार उठा है, लहरें आ रही है समुद्र में,
तब कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। तो तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। जो लहरें समुद्र की ओर आ रही है, उसी तरह तुम अपनी नाव को घुमा दो। इस तरह पहली पंक्ति का भावार्थ है। दूसरी पंक्ति है, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। दूसरी पंक्ति का भावार्थ है कि लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ। अधड़ यानी आंधी, तो आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसके बाद तीसरी पंक्ति है, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तीसरी पंक्ति का भावार्थ है कि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है। तो तीसरी पंक्ति में कहा गया है कि मानव ने कभी हार नहीं मानी है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, और तूफानों की ओर अपनी नाव घुमा दो। चौथी पंक्ति है, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। चौथी पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि समुद्र के पास उनकी अपनी लहरों की शक्ति है। सागर के पास उनकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांस चल रही है, तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। यहाँ प्रस्तुत कविता में सचमुच संघर्ष की बातें बताई है, संघर्ष और साहस करने की बातें बताई है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार यह कविता में आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है शब्दार्थ। तो विद्यार्थी मित्रों, यह शब्दार्थ है, उसको आपको समझना है। समझकर आपको इस कविता को समझना है। इसके बाद अभ्यास है। तो अभ्यास में
पहला प्रश्न शुद्ध उच्चारण कीजिए, यानी ये प्रश्न जो शब्द दिए गए हैं उसका शुद्ध उच्चारण करना है। प्रश्न 2 में तूफानों की ओर इस काव्य का समूह गान करना है। प्रश्न 3 में मौखिक उत्तर लिखना है। तो ये प्रश्न 3 आपको प्रश्न 3 के प्रश्न 4 पेटा प्रश्न उत्तर 4 प्रश्न है वो आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। इसके बाद प्रश्न 4 कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, वो भी आपको लिखना है। उसके बाद है प्रश्न 2 नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रश्न 3 में प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न 5 में चित्रों को देखकर छोटी सी कहानी बनानी है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उसके द्वारा यह कहानी बनानी है। इसके बाद प्रश्न 7 में वाक्य का विशेषण बनाना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। 8वां प्रश्न है कहावतों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कहावतों का वाक्यों में प्रयोग करना है। स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। 5 प्रश्न है और प्रश्न 2 है इस कविता का भावार्थ समझना है और इस कविता का भावार्थ शब्दों में लिखना है, यानी इस कविता का भावार्थ आपको कॉपी में लिखना है। यहाँ पर यह चैप्टर 6 पूर्ण होता है।